लाखों रहमत तेरी यादों से दिल में है कहानी रंगत ऐ खुदा तेरी हम पर है लाखों रहमत। जो बदला तो बदली दुनिया, मुकद्दर जो बदला तो बदली दुनिया, तेरे ही इश्क में मेरी हर एक चाहत लाखों रहमत। ओम शांति। सभी निश्चय बुद्धि बाप की लाइट माइट के अंदर रहने वाले, देह सहित पुरानी दुनिया का त्याग करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। रहम दिल बाप हमें स्व और सर्व पर रहम करना सिखाते हैं। बाबा जैसे प्यार का सागर है, वैसा ही हमें भी बनना है। सबसे प्रेम हो, किसी से भी नफरत नहीं हो। सेवा सब्जेक्ट के लिए आज बाबा कहते कि चीफ जस्टिस की सर्विस करो। कैसे उनके प्रोफेशन का पॉइंट उठाकर समझाना है वो हम मुरली में सुनेंगे। भक्ति मार्ग में हम अंधश्रद्धा से भगवान को मानते पूजते आए, लेकिन अब गॉड फादर, सच्ची गीता और भगवान के कर्तव्यों को जानना है, समझा है हमने, तो अब हमारा कर्तव्य है सबको बाप का यथार्थ परिचय दें और उनको भी पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। कैसे करना है ये सब, इसके लिए सुनते हैं 8 जून 2023 की सतवाणी। मीठे बच्चे, जैसे बाप को सभी पर तरस आता, नफरत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहमदिल बनो। बाबा कहते हैं कि जैसे बाप को सभी पर तरस आता है, बाबा को हम पर तरस आया तभी तो पवित्रता के सागर पतित दुनिया में आए ना, और हमें दुखों से छुड़ा रहे हैं। बाबा का आना, हमें पढ़ाना, ये है उनका हम पर रहम, तरस खाना। बाबा कहते हैं हमने कितनी गलतियां की, देखो फिर भी बाबा को हमसे नफरत नहीं होती, तरस आता है, प्यार आता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम भी नफरत नहीं करो, किसी से भी रहमदिल बनो। सब पर रहम करना है, माना सबको हमें बाप का परिचय देना है, पढ़ना है, पढ़ाना है। प्रश्न है, रहमदिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वह कौन सा? ऐसा कौन सा प्लान है जिससे बाबा सब पर रहम करते हैं? तो उत्तर में बाबा कहते सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना, यह एक ही प्लान बाप का है। तो इसमें सबका कल्याण हो जाता है, मनुष्य आत्माओं का भी, पशु पक्षी का भी, जानवरों का भी और प्रकृति के 5 तत्वों का, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो जाता है, यूनिवर्स का। तो यह एक ही प्लान बाप का है।
तुम बच्चे बाप के मददगार हो। अब ये प्लान कैसे पूरा होगा? हमें बाबा की मदद करनी है। तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है। बाबा आए हमें पढ़ा रहे हैं, ये है बाबा का रहम। अब पहले खुद पर रहम करना, माना जो बाबा पढ़ा रहे हैं वो हम पढ़ें और श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है। बाबा चाहते हैं हम पावन बने, तो पावन बनेंगे माना ये है खुद पर रहम। फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। तो ये हो गया औरों पर रहम। तो बाबा ने हम पर रहम किया, अब हमें खुद पर करना है और औरों पर भी रहम करना है। निर्विकारी बनना है, बनाना है। गीत बजा। के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया। ओम शांति। कौन आया? बाप आया। किसके पास? बच्चों के पास। बच्चे किसके पास आए हैं? बाप कहते हैं मेरे पास। अब तुम सम्मुख बैठे हो। जानते हो बाप बहुत रहमदिल है। बाप जानते हैं कि इन हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी पतित किया है। यह बच्चे नहीं जानते। हमें तो पता ही नहीं ना कि हम विकारी हैं, इस कारण दुखी हैं, ये बात तो पता ही नहीं। तो बाबा आके बताते हैं कि माया विकार के कारण ही तुम दुखी हो। तो बाबा को पता है, तो बाबा कहते हैं कि बाप जानते हैं कि इन हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी पतित किया है। यह बच्चे नहीं जानते। बाप जानते हैं तो बाप को तरस पड़ता है ना, नफरत नहीं आएगी। बाप कहते हैं मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था। सतयुग त्रेता में जीवन मुक्ति थी ना, तो सुख का संबंध 5000 वर्ष की बात है। फिर ड्रामानुसार माया ने तुमको दुखी किया। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। यह मैं जानता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया है। प्रेम का सागर शांति का सागर है। अनुभव होता है ना, प्रेम सुख शांति पवित्रता, ये सब हमें अनुभव हो रही है ना। तो बाबा सागर है, बाबा आए हैं, हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। बाप जानते हैं यह माया ही सबका बड़े से बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैं आया हूँ। हमारे बस की तो नहीं थी ना, मनुष्यों के बस की नहीं थी, पता ही नहीं था कि दुश्मन कौन है। तो इस दुश्मन से बाबा ही छुड़ा सकते हैं। परंतु हूँ मैं विचित्र, इसलिए मुझे पहचानते नहीं। बाबा आए हैं हमें छुड़ाने, लेकिन निराकारी हैं, विचित्र हैं, इसलिए उनको कोई पहचानते नहीं। आगे समझते थे कि श्री कृष्ण ने आकर राजयोग सिखाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था, परंतु कब और कैसे बनाया यह नहीं जानते। अभी बाप को बहुत रहम आता है, क्योंकि जानते हैं बच्चे माया अर्थात 5 भूतों के वश हो पड़े हैं, परवश हैं। उनको अब लिबरेट करता हूँ। माया के अधीन हो गए ना, माया के वश में हो गए, तो बाबा आके हमें छुड़ाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब मेरे कारण व इस भारत अथवा सारे यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पर चलो, क्योंकि भारत को स्वर्ग बनाना है, पूरी दुनिया को स्वर्ग बनाना है, इसलिए बाबा का कहना मानना है। क्या है बाबा का कहना? मुझे याद करो और रहमदिल भी बनो, सबको बाप का परिचय दो। जज लोग भी गॉड का कसम उठवाते हैं, परंतु क्यों?
यह कोई नहीं जानते। गॉड है कौन? सिर्फ गॉड कह देते हैं। फादर शब्द भी है। जब कसम उठवाते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है। कह देते हैं गॉड फादर का कसम उठाओ, परंतु फादर को तो जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो वह गॉड फादर है। तो डर के कारण, भगवान के डर के कारण, गॉड के डर के कारण कसम उठवाते हैं कि सच बोलेंगे, लेकिन जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। तो बच्चे जानते हैं, हम बच्चे जानते हैं कि वह गॉड फादर है। कसम उठाते हैं क्योंकि समझते हैं अगर हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाप सजा देंगे। तो डर के कारण देखो, लगता है कि कसम खाएंगे, सत्य बोलेंगे, सजा का डर रहता है। जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते हैं तो उनको डर रहता है बाप थप्पड़ न मारे। वह कसम गॉड का उठाते हैं, परंतु जानते नहीं कि गॉड कौन है, कैसे सजा देंगे। इसीलिए देखो, मम्मा ने मना कर दिया था हम कसम नहीं उठाएंगे। भगवान कहाँ हाजिर नाजिर है, तो झूठी कसम मैं नहीं उठाऊंगी। आखिर मानना पड़ा जज को भी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जानते ही नहीं है कि गॉड कौन है, कैसे सजा देंगे। क्रिश्चियन लोग बाइबल उठाएंगे, कोई गीता उठाएंगे, समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण था, तो श्री कृष्ण को सामने रख क्षमा मांगते हैं। समझते हैं अगर हम झूठ बोलेंगे तो वह दंड देंगे। अब ट्रुथ तो बाप को कहेंगे। बाबा सत्य है ना, सत्य ज्ञान बाबा के पास है। गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम, बाबा ही सत्य बताते हैं। क्राइस्ट को सारी दुनिया ट्रुथ नहीं कहती। सदा ट्रुथ तो है गॉड फादर, परंतु उसको जानते नहीं। जब बाप आए बच्चों को जन्म दे तब बच्चे बाप को जाने। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना बनाया है, इस माता द्वारा रचा है। उनको आदि देव भी कहा जाता है, वास्तव में आदि देवी भी है। अगर मम्मा को आदि देवी कहें तो उनसे बड़ी आदि देवी यह हो जाती है, क्योंकि बाबा की बन्नी ब्रह्मा बेहद की माँ, तो बड़ी आदि देवी हो गई। ब्रह्मा बाबा ही, प्रजापिता ब्रह्मा ही आदि देव और आदि देवी भी हो गई बड़ी। तो यह बड़ी गुह्य बातें हैं। जो विशाल बुद्धि हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। कहते भी हैं बाप पतित को पावन बनाने वाला है। अच्छा, पावन दुनिया कौन सी है? क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहें, वह जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहें? शांति धाम या सुख धाम में से कौन सी है पावन दुनिया? बाबा कहते यह कोई जानते नहीं है। गाते तो बहुत हैं, उन्हों की बुद्धि में सिर्फ यह है कि परमात्मा आता है, परंतु उनका रूप आदि नहीं जानते। फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। कह देते हैं कि हाँ भगवान आते हैं, परमात्मा आते हैं, लेकिन कब कैसे आते हैं, कैसे हैं वो कोई जानता नहीं है। सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप बहुत रहमदिल है, प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बाप बहुत रहम करते हैं, उनको कहा जाता है मर्सीफुल। बाप कहते हैं तत्वों सहित सारी सृष्टि पर मैं मर्सीफुल हूँ, नॉलेजफुल हूँ, प्यार में भी फुल हूँ। बाबा है मर्सीफुल, नॉलेजफुल और प्यार में भी फुल। बहुत प्यारा बनाता हूँ। जैसे श्री कृष्ण कितना प्यारा है, उनके घराने में सब प्यारे हैं। वास्तव में डायनेस्टी हमेशा राजा की कही जाती है। किंग एडवर्ड की राजाई कहेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स की नहीं कहेंगे। प्रिंस फिर किंग हो जाता है, तो यह भी ऐसे है। कृष्ण का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत है। नाम भी मिलता है ना, देखो कृष्ण और श्री कृष्ण। तो बाबा कहते हैं वह कृष्ण लोग श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर देते हैं। श्री कृष्ण की कहें अथवा लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, अब वे कृष्ण श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी
दे देंगे। तो अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं ना, 31% हैं। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 31% क्रिश्चियन है। तो बाबा कहते हैं कि फिर वही कृष्ण श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी दे देंगे। कितना वंडरफुल राज है। अब वो ही श्री कृष्ण की राजधानी को मदद भी दे रहे हैं। देखो सब तरफ सेवा हो रही है। आखिरी सारी राजधानी श्री कृष्ण को देकर जाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिया है। तो श्री कृष्ण को फिर से राजधानी मिल जाएगी। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होगा ना। तो ये सब बातें तो बाबा ने आके बताई हैं। तो ऐसे नहीं मक्खन का कोई गोला है, 2 बंदर आपस में लड़ते हैं तो माखन श्री कृष्ण को मिल जाता है। सब लड़ेंगे आपस में, न्यूक्लियर वॉर होगी, सिविल वॉर होगी, और राजाई देखो पांडवों के हाथ में आ जाएगी। श्री कृष्ण को माखन मिल जाता है। भाई नहीं लड़ते हैं, बंदर लड़ते हैं। 5 विकार भी बंदर में मशहूर हैं। तो हमारे अंदर भी क्या है, जो कमी कमजोरी है, जो विकार है, जो आसुरीपना है, उस कारण ही तो लड़ाई होती है ना सबके आपस में। तो बाबा कहते हैं 5 विकार भी बंदर में मशहूर हैं। अभी तुम श्री कृष्ण की डायनेस्टी बना रहे हो। विश्व के मालिक पने का माखन तुमको मिलना है। लेन देन का अथवा कर्मों का हिसाब किताब कैसा है? देखो पहले श्री कृष्ण की राजधानी थी, कृष्ण के हाथ में आ गई, फिर से उनके हाथ में आएगी, श्री कृष्ण को देंगे। तो ये सब लेन देन है ना, कर्मों का हिसाब किताब है। कृष्ण के भी कर्म देखो, राजधानी लेकर फिर वापस देना है। आपस में कितना लड़ते हैं। राजाई का मक्खन फिर भी तुमको मिलना है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो। तुम बच्चों को भी बड़ा रहमदिल प्यार का सागर बनना है। नफरत नहीं लानी है। कोई कितना भी लड़े, कैसा भी हो, बाबा कहते तुम्हें नफरत नहीं लानी अपने मन में। दुनिया में तो 1-2 के लिए नफरत रखते हैं। कल भी था ना कि 1-2 को काटते हैं, हिंसा भी करते हैं, बातों से काटते हैं, दुख देते हैं, दर्द देते हैं। तो सब आपस में नफरत रखते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफरत रखते हैं। हर एक आत्मा के दिल में देखो किसी न किसी के लिए नफरत है, ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है। इसीलिए तो दुखी है ना, खुश नहीं है। इसीलिए जीवन भारी लगता है, उड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि नफरत है। तो आपस में लड़ेंगे मरेंगे, सरकार और फिर मानने वाले, प्रजा भी। बाबा कहते हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफरत रखते हैं। तो जैसी पॉलिसी होती है, जैसा बचपन से देखते सुनते आए, मन में वही भरा है। इसीलिए देखो 1-2 के प्रति कैसी नफरत है। जैसी नीति होती है उस प्रमाण जो है दूसरे देशवासियों से नफरत करते हैं। लड़ाई झगड़े के लिए उतारू ही रहते हैं, चलता ही रहता है कहीं न कहीं युद्ध। तो बाबा कहते हैं आपस में लड़ेंगे मरेंगे। सब क्या है, राजनीति है ना। तो अंत में राज किसके हाथ में आएगा? बाबा कहते हैं तुम बच्चों के हाथ में। तो बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, इसमें घृणा की कोई बात नहीं। यह तो ड्रामा बना हुआ है। आपकी नफरत तो नहीं करनी किसी से, क्वेश्चन भी नहीं करना है कि क्यों करते हैं। तो अब ये तो ड्रामा है, हमें पता है। हर एक मनुष्य अपने को नीच पापी कहते हैं। मंदिरों में जाकर अपने ऊपर नफरत करते हैं, कहते हैं ना मैं नीच खल पापी। तो महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते हैं। आप पावन हो, हम पतित हैं। इन सब बातों को तो बाप ही जानते हैं। मनुष्य गॉडफादर के नाम पर कसम उठवाते हैं, लेकिन वह भी झूठा कसम हो जाता है, क्योंकि गॉडफादर को जानते नहीं। अगर गॉडफादर कह कसम उठाएं तो बुद्धि में आए कि उनसे तो हमको वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग क्या होता है यह किसी को पता नहीं है। अरे तुम तो कहते हो फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ, तो कहाँ गया? कुछ भी समझते नहीं। बाप को कोई के लिए भी नफरत नहीं है, सबके लिए प्यार है। हमने बाबा की कितनी ग्लानि की, गाली दी, लेकिन बाबा तो प्यार का सागर है।
बाबा के दिल में सबके लिए प्यार है, नफरत नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे नहीं जानते फिर भी मेरे नाम की कसम उठाते हैं, झूठी कसम उठाते हैं, लेकिन बाबा फिर भी नफरत नहीं करते। तो इसी तरह से हमारे भी दिल में सबके लिए प्यार होना चाहिए। अभी तुम बच्चे सम्मुख हो, बच्चों को खास बाकी जनरल समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाकर जीवन मुक्ति देता हूँ और सबको मुक्ति धाम में ले जाते हैं। मेरा सब पर प्यार है। उस गवर्नमेंट के तो अनेक प्लान्स बनते रहते हैं, कितनी नीतियाँ पॉलिसी आती रहती है ना, कितनी प्लानिंग होती है। बाबा कहते हैं मेरा एक ही प्लान है। सब प्लान पे देखो, बाबा का प्लान भारी पड़ेगा। मास्टर प्लानर है बाबा। तो बाबा का एक ही प्लान है, क्या है? पतित मनुष्य को पावन देवी देवता बनाना। मनुष्य कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर उनको न जानने के कारण कह देते हम ही पतित पावन हैं। बुलाते हैं, अब वो दिखते नहीं, जानते नहीं, पता कुछ नहीं है, तो कह देते हम ही पतित पावन हैं। तो बाप समझाते हैं पहले तो बड़े से बड़े चीफ जस्टिस की सर्विस करो। उन्हें समझाना चाहिए आत्मा का बाप तो एक है, उनका कसम तुम क्यों उठवाते हो? क्या कसम उठाने समय श्री कृष्ण याद आता है? कसम उठाते हो तो कौन याद आता है? किसको कहते हो याद करो? क्रिश्चियन से पूछो कि क्राइस्ट याद आता है या गॉड फादर। जानते हो कि पाप करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, परंतु बाप दंड कभी नहीं देता, वह करण करावन हार है। धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं। कौन है धर्मराज? हमारे कर्म ही धर्मराज है ना, इसी कारण हमें सजा मिलती है। गॉड तो मोस्ट बिलवेड बाप है। बाबा तो प्यार का सागर है ना, बाबा के दिल में सबके लिए प्यार है। लेकिन कुदरत ऐसी है, जैसे हम कर्म करेंगे ऑटोमेटिक हमें अपना उसी अनुसार फल मिलता है। तो बाबा कहते हैं गॉड तो मोस्ट बिलवेड बाप है। वह झूठे कलंक लगाते हैं कि बाप ही सुख दुख देते हैं, तो क्या बेरहम हैं? गाते भी हैं मर्सीफुल। बाप कहते हैं मैं कैसे बेरहमी करूँगा, माया ने तुम्हारे पर बेरहमी की है। बाबा बेरहमी नहीं करते हैं, बाबा सजा नहीं देते हैं। माया के अधीन होकर हमने कुकर्म किए, विकर्म किए, तो उस अनुसार हमें ऑटोमेटिक सजा मिलती है। तो हमने अपने ऊपर बेरहमी की है। बाबा कहते हैं माया ने तुम्हारे पर बेरहमी की है, मैं तो उनसे छुड़ाता हूँ। माया ने तुमको श्रापित किया है। हमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, खुद को ही श्राप दिया है। यह भी खेल है, सुख धाम को दुख धाम होना ही है। भारत ही सुख धाम था, अब दुख धाम है। बाबा फिर सुख धाम का मालिक बनाते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी दुख धाम का मालिक खुद ही बनाएंगे। वो तो हम बनते हैं ना अपने कर्म अनुसार। तो अब हमें पता है, पहले नहीं पता था, चलो जो किया सो किया, लेकिन अब क्या करना है? अब तो सुकर्म करने हैं, अब तो श्रीमत पर चलना है। तो बाबा तो सुखधाम का मालिक बनाते हैं, बाबा दुखधाम का मालिक नहीं बनाते, वो तो हम खुद ही बनते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर है, बाबा आपकी श्रीमत पर चल, हम अपने को पावन बनाएंगे, अपने पर रहम करेंगे। पवित्र बनना ये पर है, अपने पर रहम। तो जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे, नहीं तो नापास हो पड़ेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति नॉलेज है, अब तो समझ आ गई ना, तो फिर अब तो सुकर्म ही करने हैं। तुम जानते हो नॉलेजफुल, मर्सीफुल, पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, तो उनकी मत पर चलना पड़े। अपनी मत मना, मनमत क्या है? बाबा कहते हैं रावण की मत। श्रीमत पर न चल, अपनी मत पर व किसी मनुष्य की मत पर चलते हैं तो धोखा खा लेते हैं। तो नो मनमत, नो परमत, ओनली श्रीमत। श्रीमत पर कदम कदम चले तो बेड़ा पार है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, माया के तूफान किस्म किस्म से आते हैं। देखो अलग अलग तरह के विचार आते हैं, परंतु बाप को कोई पर नफरत नहीं है। सबके अलग अलग विकर्म भी होते हैं। बाबा कहते हैं मुझे किसी से नफरत नहीं है।
बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। अजामिल जैसे पापी तो सभी हैं। अपनी पुत्री पर ही कुदृष्टि रखने वाला अजामिल, बाबा कहते हैं देखो पापी तो सभी है ना। एक गीत में भी है ना कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, जैसे कहते हैं ना कि मैं एक मास का बच्चा हूँ। पुराने बच्चे तो आपके बहुत हैं जिनको आप पावन बना रहे हो, तो मुझ छोटे बच्चे को भी पावन बनाओ। तो कहते हैं कि श्रीमत पर चलो तो पुराने से भी अच्छी रीति आगे जा सकते हो। दादी जानकी थोड़ा सा लेट आई तो बाबा ने कहा 12 बार मुरली पढ़ो। दादी देखो 24 बार मुरली पढ़ती। तो जितना पढ़ते जाएंगे, श्रीमत पर चलते जाएंगे, पावन बनते जाएंगे। जो भी मिस किया, जो कोर्स मिस किया, वो जल्दी से गैलअप करना है, कवर करना है। बाबा कहते कोई कभी भी आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब से श्रीमत मालूम पड़े उसी समय से उस पर चलना तो आगे जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं पुराने से भी अच्छी रीति आगे जा सकते हो। करना क्या है, सिर्फ श्रीमत पर चलो। लिफ्ट भी तो मिलती है। लिफ्ट मिली ना, देखो कोर्स भी आसान हो गया, कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स क्लियर भी हो गए। और फिर मेहनत करते हैं, हिम्मत रखते हैं तो बाबा की मदद भी मिलती है। देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है। कितनी अच्छी तरह से क्लासेस होती हैं सीनियर्स की। शक्तियों से योगदान मिलता है। शक्तियाँ भी नंबरवार हैं। ऐसे नहीं कहा जाता है कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, नहीं, शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो। सीनियर्स से ही जुड़ जाना है, उनको ही याद करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वो बताते हैं, रिफाइन करके ज्ञान को सुनाते हैं, जो उनकी समझ है, जो उनके अनुभव हैं, उससे फ़ायदा उठाना है। वो जो शंख ध्वनि करते हैं, जो क्लासेस लेते हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उससे सीखना है। बुद्धि योग बाबा से लगाना है। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ढिंढोरा पिटवाना है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। ये नहीं कि इधर गए तो गंगाराम, उधर गए तो जमुना दास, ना। बाबा कहते क्या सही क्या गलत खुद सोचो। अंधश्रद्धा की बात नहीं। कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं हो सकती। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। नॉलेजफुल गॉड फादर बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे। वह मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं तो बुद्धि योग बैरिस्टर के साथ रहता है, डॉक्टर के साथ नहीं रहता। और बाबा से पढ़ रहे हैं, भगवान के घर आए हैं तो भगवान में बुद्धि योग होना चाहिए ना। ये नहीं कि फिर और देहधारियों में भटके या इधर उधर जाए। तो यह भी कॉलेज है, न कि अंधश्रद्धा। एम ऑब्जेक्ट है, हमें दिव्य गुणों वाला मनुष्य बनना है ना, देवता बनना है, एम ऑब्जेक्ट है। गॉड फादर हमको पढ़ाते रहते हैं। गीता में भी भगवान उवाच है, परंतु भगवान कौन है यह गीता वाले भी नहीं जानते। यह ब्रह्मा भी कहते हैं हम भी गीता पढ़ते थे। अभी के मनुष्य शास्त्रों को मानते नहीं। ब्रह्मा बाबा भी देखो गीता पाठ करते थे, 12 गुरु किए थे। और अभी के मनुष्य तो शास्त्रों को मानते ही नहीं है, वेद उपनिषद ये सब को मानते ही नहीं है। गीता को उठाने से उनकी बुद्धि चली जाती है श्री कृष्ण की तरफ। अब जो पढ़ते भी हैं तो वो सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। उनको सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। कोई भी देहधारी को सभी धर्म वाले तो नहीं मानेंगे ना। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, शिव बाबा की गाई हुई। तो सच्ची गीता क्या है, ये मुरली है। गॉड फादर कहते हैं वह है स्वर्ग का रचयिता। तो बाप से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए या फादर के घर जाना है। तो गॉड फादर कहते हैं कि वो है स्वर्ग का रचयिता। तो हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए बाप से, और या फिर हमें फादर के घर जाना है। भगवान पास जाना चाहते हैं, सब मुक्ति ही चाहते हैं। चाहते ना भगवान के घर जाएं, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, मुक्ति धाम में चले जाएं। और हमें कहाँ जाना है, सुख धाम जाना है। पहले मुक्ति धाम और फिर सुख धाम। स्वर्ग का वर्षा चाहिए हमें। बाकी सब तो मुक्ति ही चाहते हैं। वह लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने।
बाप कहते हैं मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं फिर सर्वव्यापी कैसे होऊंगा। सर्वव्यापी कहने से मुख ही मीठा नहीं होता। सब जगह भगवान है, कण कण में है, फिर भी देखो कितना दुख है, गलत काम हो रहे हैं, तो इससे क्या मुख मीठा होता है? ये बात समझ में आती है? मन तो नहीं मानता ना, खाली सुनी सुनाई बात है, सुनते आए, कहते आए, इसलिए कह रहे हैं। तो बच्चे यह बातें अच्छी रीति धारण करो और बहुत मीठे बनो। कोई से नफरत नहीं करनी चाहिए। आज बाबा कहते हैं धारणा मूर्त बनो, मीठे बनो, किसी से भी नफरत नहीं हो। सर्जन लोग होते हैं, किसको कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है और शफा देते हैं, है ना। कैसे कैसे रोग होते हैं देखो, फिर भी डॉक्टर को इलाज करना पड़ता है, दवाई देनी पड़ती है। लोग छूना भी नहीं चाहे, देखना भी नहीं चाहे, लेकिन डॉक्टर लोग चेक करते हैं, छूते हैं, इलाज करते हैं, दवाई देते हैं, ठीक करते हैं। समझते हैं कुछ खराब काम किया है, उसका यह कर्म भोग है। समझते भी है ना, किसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये कर्म फल है, उनका कर्म भोग है। तो बाप कहते हैं माया की प्रवेशता होने से मनुष्य से विकर्म ही होते हैं और पतित बन जाते हैं। तो जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी नफरत नहीं करो। 5 विकारों को खराब समझते हैं तब तो सन्यासी भी भागते हैं। क्यों कह रहे हैं बाबा पतितपना छोड़ने को? क्योंकि सन्यासियों को भी पता है कि ये गलत काम है, अच्छी चीज नहीं है, कर्म भोग होगा इससे, इसलिए घर छोड़ देते हैं, विकारों से दूर जाते हैं। पवित्रता का मान बहुत है, यह तो समझते हो। हम पहले देवताओं को नमन करते हैं, पीछे सन्यासियों को किया है, क्योंकि वे भी पावन बनते हैं। तो हम पावन बनेंगे तो हमारी भी पूजा होगी, इसलिए पावन बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन, अपने आप पर रहम करना है, कभी भी बेरहमी नहीं बनना है। बेरहमी नहीं बनना है, खुद पर भी ऐसा नहीं कि बेरहमी हो जाए, बेरहम करें खुद पर, माना न पढ़ें, ऐसा नहीं, रहम करना है, पढ़ना है। बाबा को नहीं छोड़ना है, बाबा को छोड़ा, फारकती दी, ये हो गई खुद पर बेरहमी। दूसरा, किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करनी है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। वरदान है, सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। क्या है हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ? मन बुद्धि संस्कार, है ना। बाबा समझाते हैं सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। जो विशेष मन बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। जैसा मन बुद्धि संस्कार, जैसे संस्कार होते हैं उस हिसाब से कर्मेंद्रियां देखो कर्म करने लगती हैं। मन कहाँ जाता है, बुद्धि में क्या चलता है, उसी तरह से हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां भी कर्म करती हैं। तो यह सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं वह दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा इतनी पावरफुल होती है ना, तो वो दूसरों को भी हैंडल कर सकती है, पहले तो खुद को और फिर दूसरों को भी। स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। यदि खुद पर कंट्रोल है, खुद पर हम रूल कर रहे हैं, खुद पर शासन है हमारा, तो फिर हम कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी आत्मा हो, उनको हैंडल कर सकते हैं, उनके साथ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, उनसे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अपने आप को हम उनके अनुसार ढाल सकते हैं, फिर वो भी हमारे अनुसार चलने लगती हैं। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर
बन जाती है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस पावर आ जाती है, तो फिर हमें किसी से परेशानी ही नहीं होती है। लेकिन क्या करना होगा उसके लिए? सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाना है, तब हम कहलाएंगे स्वराज्य अधिकारी। स्लोगन है, जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सर्वशक्तिमान बाप जिनके साथ है तो फिर क्या कमी है? डरने की, मुरझाने की, हारने की फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, रहम दिल। तो बाबा को तरस आया हम पर, देखो बाबा ने हम पर रहम किया, अब हमें खुद पर रहम करना है, औरों पर रहम करना है। दूसरा, शंख ध्वनि, सेवा करनी है। आज बाबा ने बात की शक्तियों की शंख ध्वनि, तो जो सीनियर्स की समझ है, अनुभव है, क्लासेस हैं, वो भी हमें सुनना है, लेकिन बुद्धि योग एक बाबा से लगा रहे हैं, सेवा करनी है। तीसरा है शफा, तो बीमार आत्माएं हैं, तन मन से हमें सबका इलाज करना है, दवाई देनी है, नफरत किसी से भी नहीं करनी है। क्या दवाई देंगे? क्या है शफा? बाबा का परिचय देना है, सबको ये रास्ता बताना है। और चौथा, दिल शिकस्त, तो बाबा को साथ रखेंगे तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। और पांचवा है स्वराज्य अधिकारी, तो हमारी सूक्ष्म शक्तियों, मन बुद्धि संस्कार का हमारे स्थूल कर्मेंद्रियों पर राज्य हो, संयम नियम में चलना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। ओम शांति। दिल का दिलबर हो मेरे खुदा, दिल का दिलबर हो मेरे खुदा, दूर कर दी जिंदगी से सारी आफत, ऐ खुदा तेरी गम पर है लाखों रहमत। बड़ा अजीज तू है और इंसाफ तेरा, बड़ा अजीज तू है और इंसाफ तेरा, मुझे काबिल बनाया तेरी काबलियत, ऐ खुदा तेरी गम पर है लाखों रहमत। तेरी यादों से दिल में है कहानी रंगत, ऐ खुदा तेरी गम पर है लाखों रहमत।